आज हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये अमृत महोत्सव है आजादी का, ये अमृत काल है। ये अपने को ऐसे ही मिल गई कि आजादी पड़े पड़े नहीं मिलती। क्योंकि मैं कहता हूं, सुबह बनने के लिए हर शाम को ढलना होता है, बनने के लिए मोती बर्फ को पिघलना होता है, और हाथ पर हाथ धरे ही बैठे मत रहो तुम, क्योंकि पाने के लिए मंजिल हर इंसान को चलना होता है, चलना पड़ता है, तब जाकर के कहीं हमें मंजिल प्राप्त होती है। कितने लोगों ने शहीदी दी, शहादत दी, तब जाकर के सज्जनों ये देश आजाद हुआ है। हम खुली हवा ले रहे हैं अपनी आजादी। आप विचार करें, आज कोई बड़ी बात नहीं है। आज तो सारी सुविधाएं अपने पास में है, देखने के लिए वीडियो है, ऑडियो सुनने के लिए है, फोन कर सकते हैं, कहीं भी किसी भी व्यक्ति को कहीं से मैसेज कर सकते हैं। आज किसी को देखना हो तो हम वीडियो कॉल करके और हजारों किलोमीटर देखे दूर बैठे व्यक्ति को हम अपने बिल्कुल नज़दीक महसूस कर सकते हैं। लेकिन वो दौर रहा गुलामी का, जब कहाँ तो फोन थे, कहाँ ये सारी सुविधाएं थी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, और अंग्रेज़ों को पता नहीं चलना चाहिए। अगर उनको पता चल जाए तो तुरंत पकड़ के जेल में डाल देते थे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं थी, हम हमारे मन की बात नहीं रख सकते थे। ऐसी परिस्थितियों के अंदर उन देशभक्तों ने कैसे पत्र लिखे, अपने आप को छुपा करके पत्रिकाओं में लेख लिखे, देश की जनता को जागृत किया, और सज्जनों ऐसे कर करके आंदोलन किए। और उन आंदोलनों की ताकत में देश की राग जब बुलंद हुई, तब जाकर के अंग्रेज देश को छोड़ करके भागे। ये आजादी इतनी आसान प्राप्त नहीं हुई, इसके लिए कितनी मेहनत की है। जला अस्थियां बारी बारी, रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं, साहित्य के आदित्य। जला अस्थियां बारी बारी, जिनमें चिटकाई जिनमें चिनगारी, जो चढ़ गए पुण्य वेदी पर, लिए बिना गर्दन का मोल, कलम आज उनकी जय बोल। यह आज तो उनको याद करने का दिन है जो आज जिंदा नहीं है, लेकिन जिनकी वजह से देश की आजादी जिंदा है, देश जिंदा है। कैसे लोग थे वो, जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती, जिसे सींचा लहू से है वो यूं ही खो नहीं सकती, सियासत चाह कर विष बीज बो नहीं सकती। वतन के नाम जीना, वतन के नाम मर जाना, वतन के नाम जीना, वतन के नाम मर जाना, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती, शहादत से बड़ी कोई इबादत हो नहीं सकती। पता है, मैं बात कर्म की कर रहा था तो मुझे याद आए भगत सिंह, क्योंकि भगत सिंह ने ही लिखा था, कहा था, कि अगर तुम जिंदा हो तो जिंदा दिली बताओ, जिंदा नजर आना जरूरी है, अपने दम पर तो केवल जिंदा व्यक्ति चला करते हैं, अर्थियां तो चार किसी औरों के कंधों पर चला करती है। अपने दम पर नहीं चलती, अर्थी के लिए तो चार कंधे चाहिए दूसरों के, तब जाकर के वो अर्थी कहीं जा पाती है। लेकिन जिंदा हो तो खुद के पैरों से चलो। और वो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, कितने लोग, असंख्य लोग, अनगिनत लोग, कुछ नाम ही हम जानते हैं, खुदीराम बोस, मंगल पांडे, लाल पाल बाल, कुछ नाम ही हम जानते हैं। लेकिन कितने लोग हुए जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जवानी समर्पित कर दी, जिंदगियां समर्पित कर दी। लोग कहते हैं भवानी ही सब करेगी। अरे भवानी क्या करेगी जब जवानी कुछ नहीं करेगी? उन्होंने अपनी जवानी समर्पित कर दी।
जब भगत सिंह को, सुखदेव को, राजगुरु को फांसी के फंदे पर लटका दिया गया, चूम लिया उन्होंने फांसी के फंदे को। पता है हंसते हंसते फांसी के फंदे को क्यों चूमा उन्होंने? माताओं आप ध्यान से सुनना। मां ने ही तो वो संस्कार दिए थे भगत सिंह को, जिसकी वजह से भगत सिंह का अंदर खून खोल गया था अंग्रेजों के विपरीत, अंग्रेजों के खिलाफ, देश की आजादी के लिए। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था, जनरल डायर ने गोलियां चलवाई थी, भगत सिंह ने सुना। वो अपने घर से 12 मील चलकर के 12 वर्ष का लड़का जाता है और जलियांवाले बाग की मिट्टी को मुट्ठी में उठाकर के संकल्प करता है कि इस देश को आजाद कराने के लिए मुझे सर्वोच्च बलिदान भी अगर देना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं दूंगा। और उसने दिया। ऐसे संस्कार मिले थे उसको, देशभक्ति के। विचार करिए, वो बूढ़ा नहीं था, वो जवान था, पर वो भगत सिंह आज क्यों नहीं पैदा हो रहा? आज क्या स्थिति? आज तो टिकटॉक बंद हो गयो, यूट्यूब में तो एक वीडियो अपलोड नहीं हुए जगह में छोरा छोरी रोन लग जाए, मैं तो बर्बाद हो गया। मेरा वीडियो ब्लॉक क्यों कर दिया? मेरा चैनल ब्लॉक क्यों कर दिया? लो, वो पीते थे गाय का दूध, वो खाते थे ऑर्गेनिक सब्जी खेत की बढ़िया, और साथ साथ मां का दूध पिया था, इसलिए देशभक्ति के संस्कार भी मां ने पिला दिए थे। और अबे माफ कर जो हो, अबे तो कुरकुरा खायोड़ा। और मां भी अपने फर्ज को भूल रही है। हाँ, ठाए पहले भगत सिंह जन्मते थे, अर्जुन, भीम, स्वामी विवेकानंद, शिवाजी, और अब मां खुद जब गर्भवती है, डॉक्टर को चेक कराने जाएगी, डॉक्टर कहते बेड रेस्ट करना, इधर उधर नहीं घूमना। पहले तो खेत में छोरा जन्म जाता, काम करती करती, हम के बेड रेस्ट करना, अब पड़ी रहे हमें, अब कोई काम तो है नहीं, पड़ी पड़ी कहीं करेला, टीवी देखेला, टीवी में कहीं देखेला कार्टून, पोगो, हंगामा। फिर पोगो हंगामा देखते देखते बच्चे को जन्म देगी, तो वो बच्चों थोड़ी जन्मे, कार्टून देखता देखता जन्मे, तो बच्चे वो कार्टून ही जन्मे। स्थिति हुई। लेकिन भगत सिंह के बारे में सुनिए, क्या मां के संस्कार थे। देखो भाई, अपना दूध पिलाना बच्चों को, आजकल गलतियां यही हो रही है। जन्मते ही मां बच्चे के हाथ में पकड़ाती है दूध की बोतल, बोतल वाला दूध पी बेटा। अब जन्मते ही अगर दूध बोतल पकड़ा देवे हाथ में, तो वो छोरो मरे नहीं जड़ तक उन्हें हाथ में बोतल ही ज रेवे। बोतल रे मैली चीज बदल जावे, पण रेवे बोतल री। जन्मे तो दूध री बोतल, जवान हो जावे, संग खराब हो जावे तो दारू री बोतल, दारू पी पीन फेफड़ा गल जावे तो बुढ़ापा में ग्लूकोज री बोतल, चढ़े बचे रेवे बोतल री बोतल। भगत सिंह फांसी के फंदे पर लटक गया, उसकी मां का नाम था विद्यावती, उसकी आंख में आंसू आ गए। सहेली खड़ी थी, रोने लगी विद्यावती, तो सहेली ने कहा रो मत पगली, ऐसे समय पर रोना ठीक नहीं है, लोग क्या कहेंगे। अपने बेटे की शहादत पर रोती है ये मां, कैसी कमजोर मां है। विद्यावती ने कहा पगली, सहेली, कौन कहता है कि मैं बेटे की शहादत पर रो रही हूं? बेटे की शहादत पर नहीं रो रही हूं, मैं मेरी कौख पे रो रही हूं कि काश विधाता ने मुझे एक भगत सिंह और दिया होता तो मैं उसको भी मां भारती के चरणों में समर्पित करता। हंसते
से समर्पित कर देती। वो देश के लिए कुर्बान हुआ है, मुझे दुख नहीं है। और वही संस्कार भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसों में थे कि उन्होंने भी हंसते हंसते फांसी के फंदे को चूम लिया। हमारे देश का कवि लिखता है, किसी ने तो कहा ये फांसी के फंदे पर लटक गए और ये बेचारे मर गए। अरे मर नहीं गए, वो क्या फांसी लगती है तो गर्दन यूं लटक जाती है ना, ऐसे फिर तो लटक जाते हैं। तो किसी ने कहा कि ये तो गए, तो गए। तो किसी ने कहा नहीं, ऐसे मत कहो। और उसके जो भाव हैं वो सुनिएगा। उसने कहा, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, सांस का हर सुमन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए, जिंदगी ही हवन है वतन के लिए। कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, कह गई फांसियों में फंसी गर्दने, ये नमन है हमारा वतन के लिए, ये नमन है हमारा वतन के लिए। अरे ये तो नमन है उनकी तरफ से इस मां भारती को, इस धरती को। वे तो नमन कर चुके, अब नमन करने की बारी हमारी है। अब अवसर हमारा है कि हम अब क्या करें। उन्होंने तो अपना कार्य कर दिया, अपना फर्ज बनता है। और निश्चित रूप से अभी भी बहुत कम हुआ है और अभी और भी बहुत कुछ करना बाकी है। धीरे 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 लोगों में जागृति आई और ये गौरव है। तो हमें कहने में कोई डर नहीं है कि इन 9-10 सालों में इस देश ने जो अंगड़ाई ली है और इस देश ने जिन को सत्ता सौंपी है और उन लोगों की भी जो अच्छी इच्छा शक्ति देश के लिए है, जिसकी बदौलत देश के हित में कई कार्य हुए, उनके लिए ऐसे सत्ताधीशों को साधुवाद, लाख लाख साधुवाद।